नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बीपीएससी पेपर लीक कांड को लेकर आ रही है, जिसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। पेपर लीक कांड में आईएएस अफसर से पूछताछ की गई। ईओयू ने एक आईएएस अफसर से पूछताछ की। करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ चली। आईएएस अफसर ने कई सवालों के इस दौरान जवाब दिए, लेकिन कई सवालों पर आईएएस अधिकारी अटकते भी नजर आए। उधर संदिग्धों की तलाश में एसआईटी ने कई ठिकानों पर छापेमारी भी की। सूत्रों की माने तो यह आईएएस अधिकारी फिलहाल बिहार में प्रतिनियुक्ति के तौर पर तैनात हैं। आईएएस अधिकारी के मोबाइल पर बीपीएससी का वायरल और आउट प्रश्न पत्र आया था। जिस व्यक्ति ने आईएएस अधिकारी को प्रश्न पत्र भेजा, उसके बारे में भी उनसे जानकारी ली गई। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उस व्यक्ति को वह पहचानते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। मसलन वह क्या काम करता है, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के अनुसार छात्र नेता दिलीप को प्रश्न पत्र भेजने वाले संदिग्ध ने ही आईएएस अधिकारी को भी प्रश्न पत्र भेजा था। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड के पीछे एक बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच परत दर परत आगे बढ़ रही है। आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले में अब एक्शन मोड में दिख रही है। आर्थिक अपराध इकाई के इसी कार्यालय में बिहार में फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर चल रहे एक आईएएस पदाधिकारी से आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम ने 1.5 घंटे तक पूछताछ की है। दरअसल यह वही आईएएस पदाधिकारी हैं जिनके मोबाइल पर जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले तकरीबन 17 मिनट पहले आउट क्वेश्चन पेपर आया था, और उसके बाद इन्हीं आईएएस पदाधिकारी ने जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं बीपीएससी के, उनके मोबाइल पर यह क्वेश्चन पेपर भेजा था। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों की अगुवाई में जो आईएएस पदाधिकारी हैं, इनसे तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। उनसे यह जानकारी मांगी गई है जो क्वेश्चन पेपर इनके मोबाइल पर आया था उसे किस शख्स ने भेजा था। दरअसल जो ये आईएएस पदाधिकारी हैं और इनके मोबाइल पर जो क्वेश्चन पेपर आया था, वही क्वेश्चन पेपर छात्र नेता दिलीप कुमार के भी मोबाइल पर आया था, जिसे उन्होंने सीएमओ को भेजा था। दिलीप कुमार से पहले ही पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद आईएएस पदाधिकारी से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूछताछ की है। दरअसल कई सवाल जो थे उसका उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन कई जगह वह अटकते पाए गए। दरअसल जिस शख्स ने मोबाइल पर इनके क्वेश्चन पेपर भेजा था उसको जानते तो हैं, लेकिन वो क्या करता है इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। इसके अलावा कई चीज़ों के बारे में इनसे जानकारी मांगी गई है, और आर्थिक अपराध इकाई के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आईएएस पदाधिकारी ने सहयोग किया। इसके पहले भी उन्होंने सहयोग किया था, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे भी आईएएस पदाधिकारी से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और छानबीन के दौरान सहयोग लिया जाएगा। इस पूरे मामले में आज बीपीएससी भी आर्थिक अपराध इकाई को एक जो ब्यौरा मांगा गया है उससे संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज सौंपेगा, जिससे जांच और अनुसंधान में तेजी आएगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और चलिए अब बात करते हैं बिहार को मिलने वाली एक बड़ी सौगात की। और आज बिहार को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोइलवर पुल का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद पटना और भोजपुर के बीच कोइलवर पुल पर लगने वाले जाम बीते दिनों की बात हो जाएगी। इससे पश्चिमी बिहार के कई हिस्से आसानी से पटना से जुड़ जाएंगे। नए 6 लेन पुल के शुरू होने से आरा पटना नेशनल हाईवे, आरा छपरा 4 लेन, वीर कुंवर सिंह सेतु और सकड़ी नासरीगंज स्टेट हाईवे भी जुड़ गया है। तो आज बिहार को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कोइलवर पुल का आज उद्घाटन किया जाएगा। नितिन गडकरी इस पुल का उद्घाटन करेंगे और इससे जो आरा पटना के रास्ते जो जाम लगती थी उससे लोगों को निजात मिलेगा।
तो देखिए 825 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ है। बिहार को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और पटना और आरा के रास्ते में जो लोग भी जाम की परेशानी से जूझते थे उन लोगों को एक बड़ी राहत, बड़ी सौगात। 6 लेन का ये पुल बन रहा है और कोइलवर पुल के दूसरे लेन का काम भी पूरा हो चुका है। पटना भोजपुर के बीच जाम का झंझट अब इस पुल के निर्माण की वजह से खत्म हो जाएगा। और चलिए अब आपको कोइलवर पुल के बारे में विस्तार से बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोइलवर पुल का निर्माण सोन नदी पर किया गया है। नया कोइलवर पुल पुराने कोइलवर पुल के समानांतर उत्तर दिशा में है। इस पुल के जरिए पश्चिम दक्षिण बिहार के कई जिले सीधे पटना से जुड़ जाएंगे। फिलहाल पुल के अपस्ट्रीम लेन पर 10 दिसंबर 2020 से परिचालन हो रहा है। अभी केवल आरा की तरफ से वाहनों को पटना की तरफ जाने दिया जा रहा है। पटना की ओर से वाहनों को पुराने पुल से ही आरा की तरफ आने दिया जा रहा है। सांसद आर.के. सिंह ने कोइलवर में नए 4 लेन पुल के लिए भूमि पूजन किया था। आर.के. सिंह ने 22 जुलाई 2017 को बेटा में भूमि पूजन किया था। बाद में इसे 4 लेन से 6 लेन में परिवर्तित किया गया। कोइलवर पुल के निर्माण पर 825 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कोइलवर पुल की कुल लंबाई 1528 मीटर है। वहीं कोइलवर पुल के 1 लेन की चौड़ाई 16 मीटर है। कोइलवर पुल के 13 मीटर में वाहन चलेंगे। दोनों लेन की बाएं तरफ 1.5 फीट का फुटपाथ भी है। अब कोइलवर पुल से किस तरीके से बिहार के लोगों की तकदीर बदलेगी वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, नए 6 लेन से लोगों को छुटकारा मिलेगा। जाम से जिस तरीके से लोग परेशान हैं उससे छुटकारा मिलेगा। पटना, आरा, बक्सर, छपरा के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेस के रास्ते अन्य राज्यों से सीधा जुड़ाव होगा। राज्य से विभिन्न हिस्सों में मिट्टी बालू की ढुलाई में सुविधा मिलेगी। समय और ईंधन की बचत होगी और इसके साथ ही प्रदूषण की कमी होगी। प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कृषि उपज स्थानीय बाजारों की बड़े बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी और इस पुल के निर्माण के साथ, इस पुल के उद्घाटन के साथ ही बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सियासी शरारत की। कोइलवर पुल उद्घाटन को लेकर पटना में सियासी शरारत और साजिश भी देखी गई। इन 3 पोस्टर को गौर से देखिए। कोइलवर पुल के उद्घाटन को लेकर पटना में कल किसी ने पोस्टर लगा दिया। उस पोस्टर में निवेदक का नाम भी नहीं था। साथ ही पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए। आज भी बिना निवेदक वाला एक पोस्टर पटना में लगाया गया जिसमें सीएम नीतीश कुमार दिख रहे हैं। दोनों पोस्टर के जरिए बीजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई, जबकि बीच के विज्ञापन वाले पोस्टर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उसमें नीतीश कुमार की भी तस्वीर लगी हुई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जेडीयू बीजेपी के बीच आखिर मतभेद कौन पैदा कर रहा है, आखिर किससे इससे फायदा होगा और वो कौन से लोग हैं जो इस पोस्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तमाम सवाल इस खबर के बाद लगातार उठ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कल किस तरह से पोस्टर लगाया गया था और आज उस पोस्टर को किस तरीके से उतार लिया गया। अवैध रूप से लगाए गए उस पोस्टर को नगर निगम ने हटा दिया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कल ये पोस्टर लगाया गया, और उसके बाद आज की तस्वीर जहां पर इस पोस्टर को उतार लिया गया। और अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस तरह की शरारत आखिर कौन कर रहा है, पोस्टरबाजी की साजिश आखिर किसकी है और इससे किसे क्या फायदा होगा। क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब आपको 20 सेकंड में इस खबर के मायने को समझाते हैं। देखिए, पीएम मोदी और अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए के मुखिया हैं और वो सीएम बने रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पटना की सड़कों पर किसने पोस्टर लगवाए, कौन लड़वाने की साजिश रच रहा है, कौन बीजेपी और जेडीयू में दरार पैदा कर रहा है। बीजेपी जेडीयू में अलगाव से आखिर किसे फायदा होगा, पोस्टरबाजी से साजिश करने वालों को आखिर क्या मिलेगा।
कोइलवर पुल के उद्घाटन के मौके पर पटना में लगे पोस्टर पर सियासत भी लगातार जारी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने साफ करते हुए ये कह दिया है कि आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज उनकी पत्नी की पुण्यतिथि है। नितिन नवीन ने पोस्टर पर सियासत नहीं करने की लोगों से अपील की है। मंत्री के अनुसार ये कोई आधिकारिक पोस्टर नहीं है। पथ निर्माण मंत्री से बात की हमारे सहयोगी रवीश नारायण ने। पुल के उद्घाटन में जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पर सियासत गर्म है। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हैं। नितिन जी, कल देखा गया कि पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा ही नहीं था, आज पोस्टर हटाया गया है, उसमें देख रहे हैं कि नीतीश जी का चेहरा है। या आखिर क्या हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि संबंध खराब हो गए इसलिए वो चेहरा शामिल किया गया? देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। कुछ लोगों ने अगर अपने हिसाब से पोस्टर लगाए होंगे तो अलग बात है। जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से ही हम लोगों ने कार्यक्रम को, चूँकि आज उनकी पारिवारिक व्यस्तता रही है इसलिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। 7 जून को माननीय नितिन गडकरी जी बिहार आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में दोनों का साझा कार्यक्रम तय है और महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन का कार्यक्रम तय है। कुछ लोग को इसमें राजनीतिक रोटी सेकने का मौका जो मिलता है वो कुछ बैनर से कोई बिहार देश की राजनीति का या बिहार की राजनीति का दिशा तय नहीं होता है। और माननीय जो भी ऑफिशियल चीज़ें हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। राजनीति में कुछ न्यूज एजेंसी के थ्रू या कुछ पोस्टर से अपोजिशन को लगे कि कोई राजनीतिक मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और बड़ा स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद हमको अधिकृत किया कि आप इस कार्यक्रम में रहिए और एज ए मंत्री के रूप में भी सही और एज ए मेरे प्रतिनिधि के रूप में भी। और खुद 7 तारीख को अगला कार्यक्रम तय है तो कहीं कोई संशय में नहीं रहना चाहिए अपोजिशन को कि बिहार में कोई मौका उनको मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह से साझा गठबंधन बढ़िया से चल रहा है और हम लोग बिहार के विकास के प्रति कटिबद्ध हैं। हम लोग दोनों जानते हैं कि बिहार के विकास में ही सबका भला है और हम लोग दोनों लोग बिहार के विकास के प्रति संकल्पित हैं। तो पथ निर्माण मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कोई संशय नहीं है और पोस्टर को लेकर के कोई राजनीति नहीं है। यहाँ तक कि जो गांधी सेतु का पुल का उद्घाटन होना है उसमें नितिन गडकरी जो हैं वो पटना आ रहे हैं और साझा कार्यक्रम तय है, इसमें सियासत कहीं भी नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, राजधानी पटना स्थित आशियाना नगर में रिटायर्ड फौजी ने जमकर हंगामा मचाया है। वह हंगामा करते हुए स्थानीय निवासी संतोष सिंह से भिड़ गया और हथियार लहराते हुए उन्हें अपशब्द कहने लगा। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। हंगामा कर रहे व्यक्ति की पहचान प्रभात कुमार सिंह के तौर पर की गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची राजीव नगर थाने की पुलिस ने हंगामा कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी में है। और मुजफ्फरपुर में पाइप फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री का अलग अंदाज नजर आया। दरअसल एक फैक्ट्री का उद्घाटन करने 2 मंत्री और एक पूर्व मंत्री और सांसद वीणा सिंह पहुंचे थे। फैक्ट्री के मेन गेट पर लाल रिबन तो लगा था लेकिन उसे काटने के लिए कैंची नहीं थी। सभी मुख्य अतिथि उसके उद्घाटन के लिए खड़े रहे लेकिन जब देरी होने लगी तब मंत्री राम सूरत राय ने फीता ही तोड़ दिया और फैक्ट्री का उद्घाटन हो गया। बेगूसराय के परिहारा थाना क्षेत्र के परिहारा गांव में बीती रात बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता और वर्तमान जिला परिषद सदस्य अमित देव पर जानलेवा हमला किया। हालांकि गोलीबारी में अमित देव बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि बीती रात गांव में ही एक समारोह के दौरान भोज खाने के लिए वे गए थे, जहां पर घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोलीबारी की। इतना ही नहीं, गोलीबारी के इस घटना के बाद जब वह अपनी गाड़ी से भाग रहे थे तो अपराधियों ने दोबारा गोलीबारी की। पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसके पहले भी अमित देव के दादा और चाचा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और अमित देव के पिता पर भी जानलेवा हमला किया गया था। महतो का लड़का विनोद महतो एवं एक अन्य अपराधी जिसको हम नहीं पहचानते हैं आके मेरे बगल में गोली फायर कर दिया आर्म्स से और संजोग से मेरे बगल में 10-20 आदमी बैठे हुए थे, इसलिए हमको गोली नहीं लग के आकाश बगल में फायर हो गया। और उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठ के भाग के थाना आया तो मेरे पीछे भी एक गोली फायर किया गया जो
मेरे ऊपर बराबर हमला होते रहता है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और इसी बीच बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां पर एक महिला से गैंग रेप की घटना सामने आई है। उपहारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां पर एक महिला से गैंग रेप की घटना हुई। उपहारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, महिला ने 2 लोगों पर आरोप लगाया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी सभी अभी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां पर एक महिला से गैंग रेप की घटना सामने आई है। महिला ने 2 लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और बड़ी खबर आपको अरवल से बता रहे हैं, जहां पर उत्पाद विभाग की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको बताते चले कि यहां पर शराब जब्त की गई है। वहीं पर पुलिस ने यहां पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब जब्त की है। तो ये बड़ी कार्रवाई उत्पाद विभाग की ओर से सोन नदी के किनारे से शराब को जब्त किया गया है। पुलिस ने तटीय इलाके में ये छापेमारी की है। आपको बताते चले कि 1000 लीटर शराब पुलिस की ओर से नष्ट भी की गई है और 1000 लीटर शराब नष्ट की गई। ड्रोन कैमरे की भी यहां पर मदद ली गई है। तो उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, अरवल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, देश भर में कहीं भी बगैर रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर गाड़ियों का परिचालन नहीं हो सकता है। ऐसा करना गैर कानूनी है। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि फिलहाल राज्य भर में 50,000 से अधिक गाड़ियां बगैर रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें ज्यादातर नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लंबित है। 45,000 से अधिक नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लंबित है। वाहन पेट्रोल के अनुसार इस साल आज तक 3,79,000 से अधिक गाड़ियां बिकी हुई हैं, जिनमें से 51,951 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन फिलहाल लंबित है। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है और जो भी एजेंसी है, जब कोई क्रेता उनके यहाँ जाता है, गाड़ी खरीदता है, तो वहाँ से सारे पेपर को अपलोड करते हैं और रोड टैक्स, सारा टैक्स जमा करके उसकी भी रसीद को अपलोड करते हैं और उसके आधार पर हम लोग यहाँ से उनको नंबर देते हैं। कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाना है जो गाड़ी, अगर नई गाड़ी खरीदी जाती है? सामान्य तौर पर पटना में सेम डे भी रजिस्ट्रेशन हम लोग कर देते हैं। अपने स्वाद के लिए मशहूर भागलपुर का जर्दालू आम हर साल की तरह इस साल भी खास लोगों के थालियों की शोभा को बढ़ाने को तैयार है। जिला प्रशासन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ कई विशिष्ट लोगों तक आम को पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। जिला प्रशासन की ओर से विशिष्ट लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए इसके 1000 पैकेट को तैयार किया जा रहा है। जिले के महेशी निवासी मैंगो मैन के नाम से मशहूर अशोक चौधरी के बगीचे से तैयार आम के पैकेट को जिला प्रशासन की ओर से पहले दिल्ली स्थित बिहार भवन भेजा जाएगा, जहां से आम को राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास के साथ विशिष्ट लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जर्दालू आम जो है बिहार भवन के माध्यम से जितने भी महानुभाव हैं उनको भागलपुर जिला प्रशासन भेजता है। तो इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में 1000 पैकेट जर्दालू आम तैयार करके हम लोग बिहार भवन को ससमय उपलब्ध करा देंगे। पिछले साल भी 2 साल पहले भेजे थे, यही मोदी जी प्रधानमंत्री थे, धन्यवाद दिए थे। हाँ, इस बार भी हाँ जरूर देंगे। जो स्वाद चखेंगे तो उनको एक बार तो कहना होगा, क्योंकि इस मिट्टी की एक अलग विशेषता है। दानापुर के खगौल निवासी जीत प्रसाद कर्मयोगी का ट्रेन में न्यूज़पेपर बेचने का वीडियो खूब इस वक्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हर कोई वाह वाह कर रहा है। जीत प्रसाद कर्मयोगी अपने खास स्टाइल और खास बॉडी लैंग्वेज के दम पर ट्रेनों में अखबार बेचते हैं और यात्री भी इनकी कविता सुनते ही झट से अखबार खरीद लेते हैं। जीत प्रसाद कहते हैं कि जो पढ़ेगा अखबार वो बनेगा समझदार। ये है तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार, होशियार। समझ लो इसे पुरस्कार और मत समझो केवल एक अखबार। अखबार की विशेषता का संजीव चित्रण करते हुए जीत प्रसाद यूं ही लोकल से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों में अखबार बेचा करते हैं। इनका ये स्टाइल इन दिनों सुर्खियों में है। कागज के पंडार मजेदार रसदार,
जो पढ़ेगा अखबार वो बनेगा समझदार, होशियार, तेज तरार, मत समझो केवल इसको तुम अखबार। यह है तलवार की धार, इससे चलती है देश और दुनिया की सरकार। पैसा नहीं जाएगा तुम्हारा बेकार, एक वक्त ट्रेन में कर रहे हो तुम इंतजार। तुम्हारी हसरत, चाहत, तमन्ना को, इच्छा को जो शब्दों का अलंकार है वो हिरसुकार दीर्घुकार है, कथा गगा अंगा और चछा जजा इया को ये जो है बोलने की कला सिखाती है अखबार। ये मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, बिग स्क्रीन, टच और हाई स्पीड इंटरनेट नहीं देगा इसको देगा कागज पे, पन्ना पे, जो पुस्तक, पेज, बुक, किताब, जो मजा चिट्ठी, लिफाफा, पोस्टकार्ड, अंतर्देशी, बैरन का सीरन मेरे रोम रोम में जगाता है, जो स्किलिंग मारक क्षमता हमें देती है। क्यों? ये खान है, ये ज्ञान है, इसमें दुनिया के कई नेताओं और दुनिया के कई देशों का बयान है। क्या जी बड़ी खबर क्या है? मचा हुआ घमासान है, मगर बड़ी खबर, ज्ञान वापी में ताला खोले या तोड़े। दुर्घटना में कई लोगों की जय जान, भारी मात्रा में दारू, शराब, गांजा बरामद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।